देव जी को धारित कराई, ये तो बात ठीक है, पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने क्यों सुनाई? तब श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाभारत का युद्ध विश्राम की ओर जा रहा था। अंतिम युद्ध दुर्योधन के साथ में पांडवों का चल रहा था। घायल अवस्था में चीत्कार दुर्योधन कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा ने आकर के समझाया, मित्र तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों के शरीर में जो घाव होते हैं वो आभूषण कहलाते हैं। रणभूमि में जो क्षत्रिय प्राण त्यागता है वो वीर गति को प्राप्त होता है। दुर्योधन कहता है, मित्र मैं मरूंगा, इसका मुझे कोई कष्ट नहीं। कष्ट है तो इस बात का कि हम कौरव 100 भाई थे जिनमें से एक भी नहीं बचा, और पांडव केवल 5 भाई थे जिनमें से एक भी नहीं मरा। यदि एक पांडव ही मर जाता तो मैं अपने प्राण बड़े आराम से त्याग देता। अश्वत्थामा कहता है, मित्र तुम एक पांडव की बात करते हो, मैं 5 पांडवों के सिर काट करके तुम्हारी गोद में डालूंगा। चल दिया अश्वत्थामा अर्धरात्रि में। इधर भगवान पांडवों को अपने साथ में एक जंगल में आश्रम में ले गए विजय रात्रि का पर्व मनाने के लिए। पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र सो रहे थे जो बिल्कुल पांडवों के समान ही थे। अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके 5 के सिर काटे और दौड़ करके दुर्योधन के पास में आया। बोले, मित्र मैं 5 पांडवों के सिर काट करके लाया। दुर्योधन को आश्चर्य हुआ कि इतनी सहजता में भीमसेन आदि के ये सिर काट लाए, लाओ जरा मुझे बताओ। और जो दुर्योधन ने अपने हाथ से दबा करके देखा कि गुब्बारे की तरह वो सिर फूट गए। समझ गया, मित्र ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है। इनको तो मार करके तूने मेरे ही परिवार में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। हमारे शत्रु पांडव थे, इन नवजात शिशुओं ने हमारा क्या बिगाड़ा था? और दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि जब तक तुझे सुख दुख एक साथ नहीं होगा तब तक तेरा प्राणांत नहीं हो सकता। पांडव समझ करके प्रसन्न हुआ और पांडव पुत्र समझ करके दुखित हुआ, दुर्योधन का प्राणांत हो। इधर सवेरा हुआ तो देवी द्रौपदी की नींद खुली। क्या देखा? जिन सैया पर द्रौपदी के बालक शयन कर रहे थे उन सैया पर बच्चों के केवल धड़ पड़े हुए हैं, सिर गायब है। तब तो देवी द्रौपदी ने चीत्कार करके विलाप करना प्रारंभ किया। माता शिशूनां निधनं सुतानां निसम्म घोरम परिताप्यमाना। जो देवी द्रौपदी ने विलाप करना प्रारंभ किया, गांडीवधारी अर्जुन ने गांडी उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, देवी मत रो। जिस दुष्ट ने तुम्हारे बच्चों को मौत के घाट उतारा है, तुम्हारे नेत्रों के सामने उसे मृत्यु दंड दो। भगवान द्वारकाधीश को रथ में बैठाल करके अर्जुन निकल पड़े। अश्वत्थामा समझ गया कि अर्जुन नहीं छोड़ने वाला, भागने लगा अश्वत्थामा। अर्जुन ने पकड़ने का प्रयास किया तो अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अर्जुन घबराने लगे। भगवान बोले, घबराओ मत अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो ऐसे लगता मानो आज ही वहां प्रलय हो जाए। भगवान कहते हैं, अर्जुन अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, लौटाना नहीं आता। तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस लिया और अश्वत्थामा को पकड़ के जकड़ के रस्सियों से बांधने लगा। भगवान बोले, अर्जुन
ये दुष्ट ब्राह्मण है, इसका वध कर दो। ब्रह्म बंधु मिमम जही। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, सरकार मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, उसी के सामने इसको मारूंगा। भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा। रस्सियों से बांध करके रथ के पीछे अश्वत्थामा को डाल दिया। जैसे देवी द्रौपदी के सम्मुख ले गए तो मारने की कौन बात करे, देवी द्रौपदी तो दौड़ करके आई और अश्वत्थामा के शरीर में बंधी हुई रस्सियों को खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितरांगुरु, ब्राह्मणो मुच्यता, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है और हमारा गुरुपुत्र है। सयेश भगवान दौड़ा, साक्षात गुरुदेव ही तो पुत्र रूप में पधारे। अरे मेरे बालक यदि समाप्त हो गए हैं तो मेरे 5 पति मेरी रक्षा करने के लिए अभी जीवित, पर मेरी गुरु मां का एकमात्र अवलंब यही है, कृपी का। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी तो महाभारत के युद्ध में पधार गए और कदाचित इसको मार दिया तो कहीं मेरी गुरु मां की आह से हमारा सुहाग भी न चला जाए, इसलिए एक मुच्यता। क्योंकि मत्तम प्रमत्तम नुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्म में। भीमसेन कहते हैं, अर्जुन इस दुष्ट को तू भले ही छोड़ दे, पर मैं नहीं छोड़ने पाया। अब तो अर्जुन के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। भगवान दूर खड़े, कुछ नहीं बोलते। अर्जुन शरण में आए, हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब आप ही बताओ क्या करें। भगवान बोले, हमने तो पहले ही कहा था कि इसको मार दो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, तो अब मैं वही कहूंगा जो शास्त्र कहता है। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, तो शास्त्री जी बोलो जल्दी से, शास्त्र क्या कहता है। भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मयैवो भयमानाथ परिपाह्यनुशासनम् शासनम् इसलिए ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना है। अर्जुन बोले, तो इसको छोड़ दो। बोले, नहीं नहीं, शास्त्र ये भी कहता है कि दुष्ट कोई भी हो वो वध के योग्य ही होता है। अर्जुन की खोपड़िया चक्कर खा गई। बारे प्रभु, आप जैसे न्यायाधीश 2-4 हो जाए तो ही भारत देश का वंटा ढार हो गया। ये ब्राह्मण भी है और दुष्ट भी है। तब गीता का दिया हुआ वह सूत्र अर्जुन को याद आ गया। भगवान ने गीता में कहा था कि संभावितस्य चाकीर्ति मरणादत निश्चिते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही मृत्यु दंड के समान होता है। संभावित कहूं अपजस ला, संभावित
सम दारुण दाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु संभावित कर अबोजस दाहु संभावित कहूँ अपे जस लाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु संभावित कहूँ अब जस लाहु संभावित कहूँ अब अपे जस लाहु अर्जुन आगे बढ़े और अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर जो तेज की मणि थी उसको छीन के धक्का मार के अपमानित करके भगा दिया। अश्वत्थामा ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि इससे अच्छा तो तू मार ही देता। तूने मेरा अपमान किया, मैं भी तेरे कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। इधर भगवान द्वारका की तैयारियां कर रहे थे जाने की। पांडव बार बार भगवान को रोक रहे थे कि इतने में भगवान रथ में बैठने ही वाले थे। मेरे प्रभु ने एक चरण रथ पर रख रखा था, बाएं भुजा से रथ की ध्वजा को मेरे गोविंद पकड़े हुए थे और दाईं भुजा से समस्त पांडवों को अभय दान दे रहे थे। इतने में क्या हुआ कि एक अबला चीखती चिल्लाती हुई भगवान के शरण में अटकी, पाहिमान प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगी देव देवो जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मित्रो परस्परम यत्र मित्रो परस्परम। पाहिमान हे प्रभु, आपके अतिरिक्त अब मुझे कोई नहीं दिखाई देता है जो मेरे गर्भ की रक्षा कर। कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। मैं यदि मर जाऊं तो मुझे जीने की चिंता नहीं, पर मेरे गर्भस्थ शिशु के नष्ट होते ही पांडव बीज ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु मामे गर्भो निपात्यता। भगवान रथ से नीचे उतर के देखे, क्या देखा? ये तो अभिमन्यु पत्नी देवी उत्तरा। तुरंत मेरे प्रभु ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और कौमुद की गदा लेकर के भगवान ने इतनी जोर से घुमाई कि अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए सारे ब्रह्मास्त्र को चकनाचूर कर दिया। एक स्वरूप से भगवान पूछते हैं, हरि देवी कैसा है तुम्हारे गर्भ का दर्द? उत्तरा तो धन्यवाद के दो शब्द भी न कह पाई, कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान पुनः जाने की तैयारी करने लगे तो कुंती सामने आकर के भगवान की स्तुति गाने लगी। भगवान बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हो, मैं आपको प्रणाम करूंगा कि आप मुझे प्रणाम करेंगे। तब 26 श्लोकों में कुंती बुआ ने स्तुति गाई। भागवत का स्तुति प्रकरण महाराज बड़ा विशाल है। यदि चाहें तो 7 दिन तो केवल स्तुति में ही निकल जाए। दास ने बहुत 2 साल पहले मऊरानीपुर में मास पारायण श्रीमद् भागवत की कथा करी थी, 1 महीने तक। तब भी भागवत की कथा पूरी नहीं हो पाई। तो समास व्यास योगिता
पर आप जैसे रसिक श्रोता मिल जाते हैं तो फिर भाव संवरण करते नहीं बनते, लगता क्या क्या परोस। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावा। वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाता। इतने दत्त चित्त होकर के, शांत चित्त होकर आप लोग सुनते तो हमको लगता कि सुनाते ही रहे। कुंती बुआ स्तुति करने के बाद में भगवान से वरदान मांगती, मेरे प्रभु विपदा संतु न सस्व, तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, जाते जाते मुझे विपत्ति का वरदान देकर के जाइए। भगवान बोले, बुआ जी होश में तो हो। अरे लोग बाग तो सत्यनारायण की भी कथा घर में करवाते हैं, तो बाद में आरती गाते समय मांगते यही हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। आरती में कहते भली सब लोग तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, पर भीतर ही भीतर कहते प्रभु सब कुछ है तेरा, पर कब्जा है मेरा। बोलो राधे राधे। तो पूरा जीवन आपको विपत्तियों से जूझते निकल गया, चैन की थोड़ी सी सांस ले पाई हो तो विपत्ति का वरदान मांग रही। भगवान कहते बुआ जी यदि ऐसी बात है तो आज हम अपनी द्वारका जाने की यात्रा ही स्थगित करते हैं। मेरे प्रभु उस दिन रुक गए और पांडवों में हर्ष की लहर